पीएसएल बगैर किसी क्राउड के होगी। आप पीएसएल को 2 वेन्यूज पे शिफ्ट कर देते, लेकिन जो आपने क्राउड का मना किया ना यार, फैंस के बगैर होगा भाई। फैंस के बगैर मतलब यही है कि जैसे कोविड में एक टाइम पर हमने पीएसएल देखा था, या हमने जो वो कोविड के टाइम एक चीज देखी थी, वही अब देखने को मिल रही है कि फैंस अलाउ नहीं किए जाएंगे। बट जो फॉरेन क्रिकेटर छोड़ के जा रहे हैं, ये इस नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता। इसको इसके पीछे या रीजनल टेंशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। वो लास्ट टाइम भी हुआ था, अब भी हुआ है। और उस लास्ट एक बार तो कोचेस भी मतलब छोड़ के तो नहीं गए, बट बीच में ब्रेक लेके चले गए। तो ये मजाक है। जो पीएसएल जो है वो 26 मार्च से शुरू होगी, लेकिन अब जो है ना उसमें कोई शुरू के 10-15 दिन बकौल मोहसिन नकवी साहब के कोई भी क्राउड अलाउ नहीं होगा। और दूसरा ये कि पहले ये मैचेस होने थे मुल्तान, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन अब सिर्फ कराची और लाहौर में ये मैचेस होंगे। तीसरा ये कि ओपनिंग सेरेमनी जो बड़े मतलब ज़ोर शोर से पब्लिसाइज कर रहा था पीसीबी कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। शुएब भाई के पाकिस्तान सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं, जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है। फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर, बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन ही बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है, और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं, फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहाँ पे कितना है, किस हद तक है। आप मूव तो कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं। अभी गाँव आए हैं, काफ़ी दूर है आपका गाँव, मुझे मालूम है, लाहौर से। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोक कर 2 वेन्यूज पे कर दिए, या आपकी असेसमेंट रीजनल? मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है, एक रीजन हो सकती है। पाकिस्तान में तो 2 तरह की रीजनल टेंशन है ना, दोनों तरह से हो सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि जो पेशावर वाला वेन्यू था, उसके ऊपर तो मैं पहले दिन से डाउटफुल था। मुझे लगता है कि पेशावर वाला वेन्यू में कुछ क्रिकेटर्स को एतराज हो सकता है, खासकर जिन 2 टीमों के मैचेस हैं, दोनों में एक क्रिकेटर पेशावर ऑस्ट्रेलिया के थे। और मुझे लगता है न्यूजीलैंड, इवन कि इंग्लैंड या कोई भी और भी सीना कंट्री का क्रिकेटर होगा, क्योंकि ये फीका की अप्रूवल होती है उसके। मुझे नहीं लगता कि पेशावर के ऊपर फीका की अप्रूवल थी। बट मुझे लगता है कि शुएब भाई 6 को 2 वेन्यू में कर देना करंट सिचुएशन में एक पॉलिसी मैटर है, जो भी एटलीस्ट पीएसएल हो रहा है यहाँ तक ठीक है। बट जो फॉरेन क्रिकेटर छोड़ के जा रहे हैं, ये इस नाकामी को छुपाया नहीं जा सकता। इसको इसके पीछे या रीजनल टेंशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। वो लास्ट टाइम भी हुआ था, अब भी हुआ है। और उस लास्ट एक बार तो कोचेस भी मतलब छोड़ के तो नहीं गए, बट बीच में ब्रेक लेके चले गए। तो ये मजाक है। किसी भी सतह के आप रख लें क्रिकेटर्स, मैं नहीं कह रहा कि टॉप टियर के आपके पास आएंगे जब आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे, बट जिस टाइप के भी आ रहे हैं, एटलीस्ट उसमें होना चाहिए कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये मजाक है। 10 हो गए हैं क्रिकेटर्स टोटल, जिनमें से एक को तो हमने छोड़ा है, चलो आप कह सकते हैं जोसेफ को, बट बाकी तो वो छोड़ के गए हैं सब। चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन्होंने खुलकर जो है बात की है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने जो है वो पीएसएल के हवाले से बता दिया है कि भाई जो इस बार का जो पीएसएल है ना, उसमें कहानी ये होने जा रही है कि उसमें क्राउड भी अलाउ नहीं करेंगे, और वेन्यू भी चेंज कर दिए गए हैं। यानी कि रावलपिंडी को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, फैसलाबाद को भी वेन्यू से हटा दिया गया, मुल्तान को भी वेन्यू से हटा दिया गया, और कराची और लाहौर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और बताया गया जो क्राउड का, उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल का मसला है, पेट्रोल के रिजर्व कम है, इसलिए हम जो क्राउड अलाउ नहीं कर रहे हैं। और अब इस वक्त जो क्राइसिस है वो शुरू हुए हुए हैं, और पीएसएल जो है वो शदीद आप कह रहे हैं कि क्राइसिस की जद में जो है इस वक्त जो है वो आई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है। यहां वैसे कुछ दिन पहले ही बता रहे थे कि आपका जो पिंडी और पेशावर है, ये तो किसी सूरत भी जो है वो करीबी तौर पर महफूज नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अफगानिस्तान से। तो लिहाजा आप लाहौर और इसको कराची में शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा लगता है कि हमारी बात ही मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मान लेते हैं। देखिए, हम तो लगातार आपको बता रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि पेशावर तो आप छोड़ो, रावलपिंडी में भी पीएसएल नहीं करा सकते, और इवन बाकी जो शहर है वहां पे भी बहुत थ्रेट्स हैं, क्योंकि अफगानिस्तान बार बार ये बात कर रहा है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, और ऑलरेडी पीएसएल को टारगेट किया जा रहा है। और अब बड़ी खबर यह है कि आज मोहसिन नकवी और सलमान नसीर आए। अलबत्ता उन्होंने एक अच्छी चीज की कि उन्होंने कोई अफगानिस्तान का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो रिजर्व ऑयल है उसको बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल का, गैस का पूरे दुनिया में मसला चल रहा है, इंडिया में बहुत मसला चल रहा है। पाकिस्तान में वैसे तो हर जगह अवेलेबिलिटी है, लेकिन चूंकि रिजर्व का इशू है, क्योंकि कब तक ही चलेगा, फिर आप और मंगवाओगे, बीच में कभी भी अगर ना आ सके शिप उस तरह से, तो कभी भी बुरान आ सकता है। तो इस हवाले से अलर्ट हैं सारे।
तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हुकूमत भी ये कह रही है और प्राइम मिनिस्टर से मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि पीएसएल हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, इसको पोस्टपोन नहीं करते क्योंकि आगे की विंडो भी नहीं है, लेकिन फैंस के बगैर होगा भाई। फैंस के बगैर मतलब यही है कि जैसे कोविड में एक टाइम पर हमने पीएसएल देखा था, या हमने जो वो कोविड के टाइम एक चीज देखी थी, वही अब देखने को मिल रही है कि फैंस अलाउ नहीं किए जाएंगे। सॉरी, ओपनिंग सेरेमनी नहीं की जाएगी, ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल कर दी गई है। साथ ये कहा गया कि जिन्होंने टिकट खरीदे उनको 3 दिन में वापस कर दिए जाएंगे, और पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज जो कि 95% जो टिकट्स जनरेट होते हैं उनका पैसा वही ले जाते हैं सारा, तो अब उनको पीसीबी कंपनसेट करेगा। लेकिन जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तब से मेरा दिल दुखी है और मैं सोच रहा हूं आखिर क्यों। फैसला यह था कि या पीएसएल करवा लो या पीएसएल ना करवाओ। अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है, अगर पीएसएल करवानी है तो आसानी नहीं है। वजह यह बताई गई है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से कफायशवारी करनी है, इसलिए पीएसएल जो कि 6 वेन्यू के ऊपर थी वो 2 वेन्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है और पीएसएल बगैर किसी क्राउड के होगी। आप पीएसएल को 2 वेन्यूज पे शिफ्ट कर देते, लेकिन जो आपने क्राउड का मना किया ना यार, बगैर क्राउड के कौन देखता है लीग को। 4 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने के अंदर, ना कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ, ना कोई हाइप बनी, ना पीएसएल का एंथम अभी तक आया, ना फॉरेन प्लेयर्स अभी तक आए, और पकड़ के जो 6 वेन्यूज से अब वो 2 वेन्यूज हो चुके हुए हैं, और बगैर क्राउड के पीएसएल को करवाने का फैसला किया गया फ्यूल क्राइसिस की वजह से। पीएसएल, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर पीएसएल होती ही ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि चले यार एटलीस्ट पीएसएल तो हो रही है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच लेना चाहिए। आईपीएल के साथ हम बराबरी कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, क्या हमें फायदा हो भी रहा है कि नहीं? मुझे तो नुकसान ही दिख रहा है, साफ सी बात है। आईपीएल के अंदर भी मैचेस बगैर क्राउड के हों फिर मजा है ना, आईपीएल के अंदर भी फिर जो मैचेस बगैर क्राउड के हों। लेकिन यार ये अपनी जगह, हर चीज में एग्री करता हूं, लेकिन सलमान नसीर साहब ने पीएसएल को बर्बाद कर दिया, साफ सी बात है। पीएसएल हमारी बड़ी अच्छी लीग थी, पीएसएल की एक हाइप होती थी, सलमान नसीर साहब ने सारी बर्बाद करके रख दी है। उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, मोहसिन नकवी साहब के फैसलों की रिस्पेक्ट है, लेकिन सलमान नसीर ने वो पीएसएल की हाइप ही नहीं है यार, कुछ किया ही नहीं है इन्होंने अभी तक। आप देखो चौथे दिन जिससे कहते हैं पीएसएल शुरू होनी है, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही, हर चीज इतनी डिले। प्लेयर्स ले लिए, प्लेयर के साथ कमिटमेंट की नहीं कि वो फुली अवेलेबल हैं कि नहीं। ऑक्शन लगा दी, जज्बाती होकर ऑक्शन करवा दी, लेकिन कमिटमेंट नहीं हुई। सो वहां से जब भी कोई खबर आती है ना कि वो इंजर्ड हो गया, मुझे बस यही होता है कि खुदा ना खासा अब इधर से ना कोई टूटे, क्योंकि ना हमारे पास जो है सेकंड टीयर के हैं, टॉप टीयर तो आईपीएल ने चुन लिए थे, उनकी ऑप्शन के बाद ही हमने लिया था। सो अब जो बच जाते हैं, जैसे जॉनसन स्पेंसर है, मैं हैरान था वो आईपीएल में क्यों नहीं आया था। मतलब लेफ्ट हैंड पेसर अच्छा है। मोती का आपको याद है, मैं बोला, खैर मोती अभी शायद अटैच नहीं हुए, बट मोती मुझे लगता है कि अच्छा क्रिकेटर है। बाकी फ्रेजर तो आईपीएल से ही था बेसिकली, बट वो भी छोड़ के पीएसएल को तो छोड़ के चला गया। मैंने सोचा था कि 2 दिन ईद के आराम से सुकून से गुजारेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आज जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ईद के दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ने, और जो सीईओ है पीएसएल के सलमान नसीर, और उसमें कुछ अहम फैसलों से उन्होंने आगाह किया। जो कि ये है कि एक तो ये है कि जो पीएसएल जो है वो 26 मार्च से शुरू होगी, लेकिन अब जो है ना उसमें कोई शुरू के 10-15 दिन बकौल मोहसिन नकवी साहब के कोई भी क्राउड अलाउ नहीं होगा। और दूसरा ये कि पहले ये मैचेस होने थे मुल्तान, पेशावर, पिंडी, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, लेकिन अब सिर्फ कराची और लाहौर में ये मैचेस होंगे। तीसरा ये कि ओपनिंग सेरेमनी जो बड़े मतलब ज़ोर शोर से पब्लिसाइज कर रहा था पीसीबी कि जी ये सिंगर्स होंगे, ये होगा, वो होगा, वो भी कैंसिल कर दी गई है। और जो मेन रीज़न है इन सारे फैसलों का वो ये है, अच्छा उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कही मोहसिन नकवी ने कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है फॉर एनीवन इन पाकिस्तान, और जो फॉरेन प्लेयर्स है वो आज रात से आना शुरू हो जाएंगे। चलो ठीक है। जो रीज़न उन्होंने दिया फॉर दीज डिसीजंस इज, वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ईरान, इसराइल एंड यूएसए कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन,
तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो गवर्नमेंट का एक ये था कि पिछले एक हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें लोग। दूसरा ये कि मतलब क्या कहते हैं अपना हफ्ते में एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है। ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। वो इस चीज को भांप रहे हैं कि ये जो ईरान और अमेरिका वाली वॉर है ये लंबी ना चल जाए, जिसकी वजह से हमें जो जो सब्सिडाइज कर रहे हैं उससे वो सब्सिडी हटानी पड़े, और फिर जब हम ये मैचेस भी रखते हैं और गो के अभी शुरू होने में 2-3 दिन अभी पड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद फिर लॉन्गर रन में ये मैचेस तो चलने हैं अगले 15-20 दिन 30 दिन। तो ये ना हो कि उस टाइम पे पेट्रोल जो खुद कह रहे हैं कि 500 प्लस का पेट्रोल हो तब मिल रहा हो, और फिर लोग इसके ऊपर एक बैकलिश उनको एक इस तरह से आए। तो नहीं, उन्होंने कहा तब कि नहीं, वो कह रहे हैं austerity अभी भी सरकार अगर सब्सिडी उठा अभी रही तो वो सब्सिडाइज कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, अभी तो सब्सिडाइज कर रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं, अभी सब्सिडाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी पेट्रोल की वो खपत हमारे पास पहुंची नहीं है जो हमने महंगे दामों में खरीदी है। वो तकरीबन 2.5 दिन का क्योंकि फ्यूल गैप होता है तो वो आई नहीं है। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा रीजनल टेंशन तो आपको पता है अब कहाँ पे रीजनल टेंशन नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, ईरान में नहीं है, सबके साथ तो बॉर्डर लगते हैं। तो रीजनल टेंशन तो है, इससे तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। बहरहाल ये जो डिसीजन लिया गया है ये अपने तय एक डिसीजन तो खैर उन्होंने लिया है। बहुत ही बुरी खबर है, और खबर है पाकिस्तान के फैंस के लिए। इस बार हम सोच रहे थे कि पीएसएल एक बहुत बड़ा ग्रैंड पीएसएल होगा, पीएसएल 11 में हिस्ट्री क्रिएट होने जा रही है, 11 टीम्स हैं, लेकिन बगैर फैंस के टू बी वेरी ऑनेस्ट वो चीज ही नहीं रहती, वो मजा ही नहीं रहता। वो जो एक फैंस का जोश होता है, वो जो इमोशंस होते हैं, अगर वो ही नहीं होंगे तो एक फीका फाका पीएसएल आप कह सकते हो कि बिल्कुल वो होता है ना कि खाना बना लो जितनी मर्जी अच्छी और बड़ी डिश बना दो, अगर उसमें आपने नमक ही नहीं डाला, या अगर आपने एक मीठी चीज बनाई है, कुछ स्वीट आइटम आइसक्रीम है, अगर उसके अंदर से आप चीनी ही नहीं डालते, तो जितने मर्जी आप आइटम डाल दो, दूध डाल दो, क्रीम्स डाल दो, कुछ भी डाल दो, अगर उसके अंदर मीठी चीज नहीं है तो उसका जो मेन मजा है वो करकरा रह जाता है। तो ये एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि बात फिर वो ये कि लोग कहते हैं पीएसएल और आईपीएल चल रहा है, वहां पे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रीजन ये है कि अब पीसीबी पर भी आप कह लो कि दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आप अगर ये क्राइसिस की बात कर रहे हो तो इंडिया में भी तो है, वहां पे आईपीएल तो कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन रीजन यही है। आज जो एक दो बातें की उन्होंने मोहसिन नकवी ना, आपको ऑब्वियस हो जाता है कि कौन लोग पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त चला रहे हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जिस हाल पे पहुंचा हुआ है। रही बात ये पीएसएल की, इस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये जो पीएसएल की बात है ना, अब आप देखें जब ये पीएसएल का फैसला हुआ था कि जी ये आईपीएल के साथ होगा, पिछले साल से ही चल रहा था, तो सलमान नसीर साहब जो कि सीईओ है पीएसएल के, उन्होंने बड़े उससे मतलब प्राइड से अनाउंस किया था कि देखे जी कैसे को बोलते हैं, हमें बड़ा फ़ायदा होगा इसका, टू हैव द पीएसएल साइड बाय साइड विद द आईपीएल। अब फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, इसलिए क्योंकि जितने भी ओवरसीज़ प्लेयर्स ने साइन किया पीएसएल से वो आहिस्ते आहिस्ते करके सब आईपीएल भाग रहे हैं। उसकी वजह ये कि आईपीएल के बहुत सारे फ्रेंचाइजीज के जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं, तो दे नीड रिप्लेसमेंट्स। अब लेटेस्ट जो आया है वो दसन शनाका जो श्रीलंका के कप्तान है, उनका आया है कि उन्होंने भी छोड़ के जो है पीएसएल छोड़ के वो चले गए हैं राजस्थान रॉयल्स में। इससे पहले भी हुआ है और प्लेयर्स का भी सुन रहे हैं। तो बेसिकली जो भी ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं पीएसएल में जिन्होंने साइन किया, पता नहीं कितने बचते हैं भाई जब पीएसएल स्टार्ट होता है 26 मार्च को, क्योंकि ऑब्वियस